कुंभ देश का 5वां कुंभ बन रहा है। अभी 2025 के बजट सत्र में प्रस्तावना करवा दी है और आप लोगों को बता दें 2025 के दिसंबर तक राज्यपाल के द्वारा श्वेत पत्र जारी हो जाएगा और केंद्र से अनुमति मिलेगी। 2026 से राजिम कुंभ का पैसा सीधे केंद्र से आएगा। कोई भी पार्टी आए जाए, राजिम कुंभ कभी बंद नहीं होगा। ये फाइनल हो गया। ये 5वां कुंभ बन गया। सभी कुंभ में पंडाल लगना चाहिए, लग रहा है। छत्तीसगढ़ मंडप लग रहा है, लोग जाते हैं, सबके लिए रहने भोजन की व्यवस्था है और वो कभी हम बंद नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत दिन से इच्छा हो रही थी, बहुत लोगों की, हमारे भक्तों की भी और बहुत से और संत महात्मा छत्तीसगढ़ के बोल रहे थे और भक्त लोग कह रहे थे, हमारी माताएं कह रही थी, मीना मैया कह रही थी, बोले थे ना एक बार, याद दिला दूं कि छत्तीसगढ़ से आज तक कोई जगत गुरु नहीं बना। छत्तीसगढ़ का भी कोई जगत गुरु होना चाहिए। तो केवल अपने माटी के सम्मान के लिए हमने हाँ किया है और गुरुदेव की कृपा से 2027 में हम जगत गुरु का पद भी लेंगे। कौशल पीठ बनेगा और कौशल पीठ की जगत गुरु की एक परंपरा चलेगी। और भी जो इस माटी के लिए करना पाए, ये जन्म तो माटी के लिए हमने कर दिया। गौ माता को राष्ट्र माता बनाना, छत्तीसगढ़ में संपूर्ण गोवंश की सुरक्षा हो, गायें अभय हो, ये चिंता हमको करनी है। देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई भी विधर्मी, इन दंडकारण्यों में जितने भी खरदूषण हैं, इनको निकाल के बाहर करेंगे। हम मिल करके उस धर्म युद्ध को चलाएंगे। ये भी हमारा संकल्प रहेगा। इसके लिए पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का गठन किया है, उसको गांव-गांव तक बढ़ाएंगे। 2026 के बाद तो माँ कौशल्या वहां से आदेश करेगी कि कौन बेटी पढ़ नहीं पाती है पढ़ाओ, कौन बेटी की शादी नहीं हो पाती कराओ, कहाँ बेरोजगारी है हटाओ, कहाँ विधर्मी है नष्ट करो। वो माँ कौशल्या के उस ऊंचे सिंहासन से आदेश जारी होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तो जिम्मेदारी मैं लूंगा। और एक पंडित पुजारी समिति, अभी राजिम कुंभ में मैंने घोषणा की है, छत्तीसगढ़ के पंडित पुजारी समिति का भी गठन हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। हमारे गांव देहात, जंगल, गिरी, गुफा, मंदिर, जो भी हमारे बाबा हैं, बैगा हैं, ओझा हैं, जो सही सनातनी काम कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, वो जंगल में रहते हों, पहाड़ में रहते हों, किसी गांव में रहते हों, खोह कंदरा में रहते हों, बजरंग बली में रहते हों, शमशान में रहते हों, घर में रहते हों, जो भी राम राम का प्रचार कर रहे हैं, वो चिमटा वाले हो, त्रिशूल वाले हो, बाल्टी वाले हो, चाहे वो टिफिन डब्बा ले घूमते हो, उस सब बाबा लोगों की ऐसे 10 से 50 हजार की संख्या छत्तीसगढ़ में है। उनकी भी हम समिति बनाएंगे, उनको संरक्षण देंगे और धर्म युद्ध में उनको सिपाही बनाएंगे। धर्मांतरण के खिलाफ यही बाबा लोग लड़ेंगे। बहुत सी माताएं भी काम कर रही हैं, बहुत सी माताएं जो देवी मंदिरों में अच्छा काम कर रही हैं, जो 1 गांव 2 गांव 3 गांव में राम राम सिखाती हैं सबको पूजा पाठ, उन सबको जोड़ेंगे। माँ कौशल्या धाम का दूसरा तल बन चुका है, तीसरे तल का 18 ट्रक पत्थर तैयार हो चुका है। मैं आपको न्योता दे रहा हूं, हमारे पाढ़ी वाले सीताराम जी आए हैं कि चले गए? हाँ, 2 हाथ उठा दिया। अकेला है, हाँ, अकेला आना चाहिए, अच्छा बात है। 100वां यज्ञ पाढ़ी में हुआ था और 108वां यज्ञ का न्योता दे रहा हूं। आने वाले एक्कम से लेकर रामनवमी तक नवरात्रा में 9 दिन कौशल्या धाम में 108वां यज्ञ होने वाला है। आप सबको निमंत्रण है, सब लोग जरूर गाड़ी भर भर के आना, सब लोग 1-1 दिन 2-2 दिन 9 दिन रहने आना। एकम के दिन 30 मार्च को पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राजयोगी बाबा जी की समाधि में उनकी दिव्य प्रतिमा की स्थापना भी होने वाली है। फिर यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, 7 दिन का यज्ञ चलेगा। रामनवमी को महाभंडारा होगा, वो 108वां यज्ञ है।
उसमें आओगे ना तो तीसरे तल का काम चलता रहेगा, वो देखोगे। समाधि बन चुका होगा, देखोगे। आश्रम के चारों तरफ पहला तल जमीन के बाहर आ गया है, उसको देखोगे। आपको बहुत परिवर्तन लगेगा, बहुत सारा काम नया नया हो रहा है, अच्छा लगेगा। अब दो चार बातें उन सदस्यों से कह दें जो लोग पहले लिखवाए थे 2005 में, 2007 में जब रामचंद्र जी से, तब उनके बाद कई लोग कुई के यज्ञ में। अभी कह रहे थे ना, कई लोग लिखाए हैं पर देते नहीं हैं, पर लिखा दिए तो भी हिम्मत मिला। भाई आप लोग लिखाते नहीं तो हिम्मत कैसे बनता है? पर लिखाने भर से नहीं होगा। यदि आप लोगों ने 5100, 11,000 ऐसे कुछ लिखवाया था तो उसे याद करना, अपने क्षेत्र के जो प्रभारी उनसे पूछना, वो बता देंगे। और जो भी उधारी है उसको जल्दी से जल्दी जमा करना, क्योंकि 26 में स्थापना होना है। बाद में हम क्या करेंगे आपका? अभी प्रयागराज में कुंभ मेला था तो सब बाबा लोग गाड़ी मोटर में बैठ बैठ के शाही स्नान करने जा रहे थे और हम पैदल जा रहे थे। तो हमारे भगत लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो वहीं एक ऊंट बैठा था। सब बाबा तो गाड़ी मोटर में जा रहे हैं, हमारे बाबा पैदल जा रहे हैं। तो ऊंट वाले को 100 रुपया दे बुला लिए और हमको ऊंट में बैठा दिए। अब सबसे ऊंचे हम हो गए, ऊंट में बैठे थे। अब चले गंगा जी के पास, तो मैं ऊंट वाले को पूछा, भाई ऊंट का पीठ तो इतना ऊंचा है पर उसका मुंडी इतना ऊंचा क्यों है? बोले वो पिछले जन्म में कर्जा किया था महाराज, इसलिए ऊंचा है। कि उधारी जो तकाजा करने वाले देख मत ले। तभी मैं समझता हूँ कई बार ना, कई तो गांव में जाता हूँ ना, तो जो लोग लिखा के नहीं दिए हैं वो लोग ना ऐसे ऐसे देखते जाते हैं। मैं समझ जाता हूँ ऊंट है। क्यों ऐसा? मनुष्य जन्म पाके ऊंट का काम कर, इस जन्म में तो अगले जन्म में ऊंट बनना पड़ेगा। कर्जा मत करो, तो जो उधारी है उसको जमा करो। और हम तो कहते हैं, मान लीजिए आपने 5,000 लिखाया था और 2,000 दे दिया, 3,000 बचा है, तो आज 1,100 3 बार देने का संकल्प कर लो, उसी को दे दो, आके खत्म। एक नया घोषणा कर लोगे तो पुराना घोषणा 1700 3 बार लिखा लो, 5100 हो जाएगा। भगवान ने दिया है तो 5100 3 बार लिखाओ, 11,000 लिखाओ, 21,000 लिखाओ। मैं तो बहुत धन्य मानता हूँ अपने आप को। कई लोग मुझे कहते हैं कि गरीब गरीब क्षेत्रों में जाके आप पैसे की बात करते, आपको दया नहीं आती? मेरे राम जी ने क्या किया? बानर भालू लोगों को लेके रावण से लड़ने गए थे। राम जी को शर्म आई? आया क्या? बोलो, रामायण पढ़ने वाले बैठे हो। राम जी को शर्म आना चाहिए ना। बड़े बड़े राजा महाराजा को छोड़ के, अयोध्या की चतुरंगिनी सेना को छोड़ के साधु राम जी जा रहे हैं बानर भालू की तरफ। बानर भालू ले गए थे, उनको शर्म आई? क्योंकि मेरे राम को पता है कि जो दीनहीन कहे जाते हैं उन्हीं को ऊपर उठाने की जरूरत है, तो भारत अपने आप समृद्ध बन जाएगा। हमारे वनवासी, आदिवासी, गिरिवासी, जंगलवासी, वनवासी, क्या हुआ यदि माताओं से मैंने मांग लिया कि 1 महीने का दे देना महतारी बंधन का? क्या गलत कर दिया? मांग लिया तो क्या किया? और हमारे बहुत से कौशल्या दूत यहाँ बैठे हैं जो 10-10 सदस्य बनाने की जिम्मेदारी लिए हैं। आप लोग लग जाओ काम में, समय नहीं है। कुछ लोगों को और जिम्मेदारी देंगे। यशोदा बहन कहाँ बैठी हैं? रहमान कापा, आज इनको भी जिम्मेदारी देंगे। 10-10 माताओं को जोड़ो, उनको बताओ। और आज भी यहाँ जितने बैठे हो, वो पैम्पलेट मिला है ना, उसमें नाम लिखने की जगह है नीचे में, उसमें लिखो, अपना नाम लिखो, बेटे का नाम लिखो, कोई स्वर्गवासी हो गए उनका नाम लिखो, और संकल्प करो। ये भगवान की बड़ी दया है कि कौशल्या धाम बनने के समय आपको 1-1 हजार महीना मिल रहा है। अभी आपको घर में भी पूछना नहीं पड़ता, आप 1,000 3 बार देकर माँ कौशल्या धाम के सदस्य बन सकते हो। अभी भी मौका है आपके पास, बिल्कुल करो। अभी नगद नहीं लाए हो, मत दो, बाद में जमा करना, रामफल जी को देना, आश्रम आके देना,
2026 तक देना। अभी ऐसे केवल एक सम्मान यहाँ से लेके जाओ, वो उसमें लिख के दो, मोबाइल नंबर वगैरह भी चलाते हो सब लिखो और बढ़िया यहाँ कागज दे दो, आपका सम्मान बन जाएगा। मैं कम से कम इतनी माताएं हैं, 25-30 माताओं को तो आज सम्मान करूंगा। बकेला धाम में 2026 के बाद आऊंगा, पहले नहीं आऊंगा। आखिरी बार आया हूँ मांगने, बोलते हो ना मांगने आते हैं, हाँ आखिरी बार आया हूँ मांगने। और ये भी मैं जानता हूं कि आप नहीं दोगे, कोई कहे हम नहीं देंगे, तो क्या मंदिर नहीं बनेगा 26 में? आप नहीं दोगे तो क्या पूरा नहीं होगा? क्यों भाई, इधर भी बैठे हो, उनको कह रहा हूं 1 महीने का 1100 देना, तो आपको भी तो कह सकता हूं 1-1 कुंटल धान देना, वो भी 3000 का हो गया। अब इससे कम और क्या बोले बताओ? कम से कम 3137, 11,000, 5100 ऐसे करना। तो हम इसलिए नहीं कहते हैं कि आप दोगे तो 26 में बनेगा, बल्कि इसलिए कह रहे हैं कि 26 में तो बन ही जाएगा। यदि आप भी अपना नाम लिखा लोगे तो कम से कम शिलालेखों में आपका भी नाम वहां लिखा रहेगा, आपका भी नाम अमर हो जाए, ये मैं चाहता हूं। आपका भी परिवार का नाम गुण हो जाए, ये मैं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि केवल हम 2-4 लोगों का नाम लिखा रहे, हम चाहते हैं कि बकेला धाम और जितने गांव के आए हैं, एक एक घर का नाम होना चाहिए, एक एक परिवार का नाम होना चाहिए। हाँ, काम बड़ा है, इसलिए 3300 से नीचे अभी बात नहीं कर रहे हैं। कम से कम 1100 3 बार, फिर आगे 11,000, 3,000, 2100, 1500, आप जो कर सकते हो करो। 1 लाख करो, 50,000 करो, लेकिन 1103 बार से शुरू होगा। 2 साल में देना है। अभी नगद नहीं लाए हैं तो केवल नाम लिख के दे देना। अपनी वाणी को विराम करने के बाद 15 मिनट और बैठूंगा, ताकि आप लोगों का हम और बहन मिलकर सम्मान करेंगे। आपको यहाँ बुलाएंगे, आपको फेंटा देंगे, कार्ड देंगे, फोटो खिंचवाएंगे, और आप यहाँ से आज सम्मान लेके जाओगे कि आज मैं भागवत में गया, भागवत में गई तो माँ कौशल्या के लिए एक संकल्प करके मैं लौटा। ये आपको आज का दिन यादगार रहे, ये जरूर करके जाना। ताली तो बढ़िया बजाते हो, जत्तेक जन माता मन ताली बजा था ना, सफा जन के नाम आज लिखना है ना। तीजा में 2 महीना पहले बेटी पर जोगा करत हो के नहीं? साड़ी, लुगा, गहना, साग भाजी, बड़ी बिजोरी सब। बेटी आने वाली है ना, 2 महीना से शुरू हो जाता है जोड़ा, तो जोड़ा बोलते हैं छत्तीसगढ़। तो 2 साल में आपकी बेटी आने वाली है, और कौन? राम की माता छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या आने वाली है। उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा जोड़ा करना शुरू करो, तो आपका ये बेटी का जो के लिए किया गया दान है वो अमर हो जाए। आप सबको माँ कौशल्या धाम आने का निमंत्रण दे रहा हूँ सबको। रामनवमी में मैं तो बोल लिया भाई, मैं तो इतना नहीं बोल पा रहा था, 5 दिन बाद बोला हूँ। कल गुरुदेव के गांव गया था, श्री राजयोगी बाबा जी के जन्म गांव मोपका, तो वहां तो 15 मिनट बोला तो खांसी आने लग गया, और फिर मैं नहीं बोल पाया। फिर भी वहां 40 लोगों ने नाम लिखाया। आज तो अच्छा बोल लिया, भागवत भगवान की कृपा है। कल नवधा रामायण था, आज भागवत का मंच है, और आज से अब छुट्टी है, होली छुट्टी। अब आज से सभा नहीं होगी, अब सीधे 20 तारीख को कार्यक्रम मेरा प्रारंभ होगा। इस बीच में आश्रम में रहना, पंजाब जाना, और भी जयपुर जाना पड़ेगा मूर्ति के लिए, ये सब चलेगा। लेकिन अब ये आज बकेला धाम का जो मंच है, हमारे इस यात्रा का, मंदिर संकल्प यात्रा का आखिरी मंच है। आज समापन कर रहे हैं 4थे चरण को, फिर 20 मार्च को प्रारंभ करेंगे यात्रा को। आपके क्षेत्र में अब रामनवमी के बाद आएंगे, कामठी में भी एक बहुत बड़ा विशाल महायज्ञ का आयोजन धर्म विजय के लिए किया जाएगा, सत्य की स्थापना के लिए किया जाएगा। उसके लिए भी आप सबको सहयोग करना है। बैठक लेंगे और बड़ी जिम्मेदारी से करेंगे। हम ये क्यों देखें कि दूसरे घर में आग लगी तो हमें क्या करना। आज जो कामठी में हो रहा है, कल सिंगोरी में भी हो सकता है, बैजलपुर में भी हो सकता है, बकेला में भी हो सकता है। हम एकजुट रहेंगे तो कहीं नहीं होगा। इसलिए एकजुट रहने के लिए जरूरी है
कि हमको ये नहीं देखना है कि कुई में हो रहा है कि कामठी में हो रहा है कि बकेला में हो रहा है कि अंदरी कछार में हो रहा है। हमको ये देखना है कि हमारा यदि धर्म का काम हो रहा है तो हम सबको उसमें लग के काम करना है, तो हम उसको भी सफल बनाएंगे। और आज मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देने वाला हूँ। वाणी विराम के बाद सम्मान के क्रम में चलेंगे। हमारे माताओं के पास पेन वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है, तो हमारे रामफल जी से चाहेंगे एक दो कार्यकर्ता और सेवा दे सकते हैं। पेन की व्यवस्था माताओं के बीच में चले जाएं, कुछ कागज भी ले जाएं, और वो जो भी संकल्प बताए 1103 बार, 1703 बार, 2103 बार, जितनी इच्छा है तो उनको लिख के लाएंगे, यहाँ देंगे, कार्ड बनेगा। हमारे बंधुओं के लिए पास जाने की जरूरत नहीं है, आप उठकर सामने आ सकते हैं, लोग बैठे हुए हैं, कार्ड बना रहे हैं। और हमारे कौशल्या दूत जो बीच बीच में बैठे हैं, आप लोग भी, हमारे परमानंद जी भी थोड़ा पेन कागज की सेवा दें, थोड़ा संपर्क करें तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ कौशल्या धाम में 108 मूर्ति बैठने वाली है, हर जाति हर मान्यता की मूर्ति बैठने वाली है। आपको पता ही है, चाहे रामानंद जी हो, शंकराचार्य जी हो, घासीदास जी हो, कबीरदास, तुलसीदास, नानक, महावीर, परशुराम, झूलेलाल, अग्रसेन, खाटू श्याम, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथ जी, सारी मूर्ति एक मंदिर में बैठने वाली है। सीताराम जी, राधे श्याम जी, हमारे अंदरी कछार से श्री राम साकत जी हैं। आपके परिवार ने सीताराम जी की मूर्ति स्थापना के लिए 71,000 रुपए का संकल्प किया है, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। और भी जिनके मन में इच्छा हो कि मैं भी एक मूर्ति का दान वहां कर सकता हूं क्या, तो 51,000, 71,000 ये मूर्ति के लिए है ना। एक मूर्ति आपके परिवार से वहां स्थापित हो जाएगी, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा श्याम सिंह मरकाम जी को। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही थी, सिंहपुर से हैं और 1103 बार की सेवा माँ कौशल्या धाम के लिए कर रहे हैं। आप आएंगे और जरा कलप सिंह जी यहाँ आ जाएं, कलप सिंह जी, सुखचैन जी, आप लोग यहाँ आ जाएं फेटा वगैरह देने के लिए। श्याम सिंह मरकाम जी का फेटा देकर, कार्ड देकर सम्मान, 3,300 की सेवा आपके द्वारा रहेगी। एक बार तालियों से अभिनंदन करें। श्री तुलाराम जी, शिवराम जी कोठारी, बकेला धाम, आप भी आमंत्रित हैं। आपका परिवार हो तो परिवार के साथ आ जाएं। आपके द्वारा 3,700 रुपए 3 किस्त देते हुए 11,000 रुपए माँ कौशल्या धाम के लिए समर्पित किया जा रहा है। एक बार तुलाराम जी कोठारी, उनके परिवार का भी स्वागत कीजिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये अपने लोग हैं ना, ये कोई बाहर के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने माटी के लिए कर रहे हैं। आज तक हमने बहुत किया है, क्षमा करें, लेकिन जगन्नाथ के लिए, प्रयाग के लिए किया है, महाकाल के लिए किया है, लेकिन अपनी माटी के लिए करना है। एक बार जयराम पटवार, मजगांव, गोपालपुर, मध्य प्रदेश आए हैं। जयराम पटवार जी, आप भी आ जाएं। 1,000 रुपए 3 बार देने की सेवा के साथ जुड़ रहे हैं, आप आ जाएं। ब्रिजलाल बघेल जी कामठी, आपने अभी अभी कहा कि मैं भी 3,100 रुपए माँ कौशल्या धाम के लिए दूंगा, तो उनको भी बुला लेते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही, आपका भी सम्मान करना चाहेंगे। और तालियां बजाकर आप लोग भी हमारे बाबा जी का स्वागत करिए। देखिए मध्य प्रदेश से आए हैं पटवार जी और ब्रिजलाल बघेल जी कामठी। श्रीमती दयाबाई शिव नारायण साकत, बकेला धाम, नरसिंहपुर, आपके द्वारा भी 3 किस्त में 11,000 रुपए की सेवा की जाएगी, 3703 बार। मैं बुलाना चाहूंगा आपके परिवार को भी, आप आ जाएं और आकर के सम्मान ले लें। और जो लोग नाम लिख रहे हैं वो यहाँ पर दे दें ताकि उनका सम्मान बन जाए। हमारी माताओं के बीच में भी जो सेवा देना चाहें, नाम लिखने की, एक दूसरे से वो पूछकर लिख कर यहाँ नाम दे देंगे तो उनका भी सम्मान हो जाएगा। श्रीमती दयाबाई, माइक को क्या हुआ भाई? जी, पूरा परिवार आया है साकत जी का, और पूरे परिवार का ताली बजा के स्वागत करिए, अभिनंदन करिएगा। बोलो कौशल्या मैया की। बकेला धाम के जो भी भक्तगण पहले नाम लिखाए थे नहीं दे पाए, तो हम आज फिर बोल रहे हैं कर्जा माफ। पहली वाली बात भूल जाएं, लेकिन अभी एक संकल्प कर लोगे
तो पिछला सब माफ है ना। कई लोग लिखाए थे 11,051 नहीं दे पाए कुछ कारण से, अभी लिखाई जुड़िए। हमारे बहुत से राजनीति से जुड़े हुए लोग भी आए हैं, उनको भी चाहूँगा जुड़ना चाहिए, अपनी मातृभूमि के लिए जुड़ना चाहिए। श्री दिनेश प्रसाद चंद्राकर जी महली से आए हैं, आप भी माँ कौशल्या धाम के लिए एक छोटी सी भेंट 1103 बाई की सेवा का संकल्प लेके जुड़ रहे हैं, आपका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। मंदिर निर्माण महामंडल के द्वारा एक बार तालियों से स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और ये कार्यक्रम जो लोग लाइव देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से यूट्यूब में, उन सब से भी चाहेंगे घर बैठे यदि आप योगदान करना चाहें तो नीचे हमारे जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं उस पर व्हाट्सएप से आप लिख के भेज दें। और ऑनलाइन पैसा डालने के लिए हमारा यही मोबाइल नंबर पे फ़ोन पे आप कर सकते हैं या फिर आप QR कोड पे स्कैन कर सकते हैं। माँ कौशल्या धाम केवल छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे विश्व के लिए एक धरोहर बन रहा है। और ऐसे धरोहर में मेरा भी नाम जुड़ जाए, ये किसी के लिए बड़ी बात है। ऐसे 3,000 5,000 जिंदगी में लाखों बार खर्चा करोगे, लाखों बार खर्चा करोगे। कई लोग नशा व्यसन में लगा दोगे, कई लोग गुटखा पाउच खा के थूक दोगे। ये 3,000 5,000 11,000 कोई बड़ी बात, लेकिन एक बार जो माँ कौशल्या धाम के लिए आपका नाम जुड़ गया तो वहाँ शिलालेखों में आपका नाम अंकित रहेगा, आप जुड़े रहेंगे। तो इस तरह हमारे कार्यकर्ता आपसे संपर्क करें। माताओं की तरफ कोई गया नहीं है, हम चाहेंगे एक बार पुनः पेन की व्यवस्था हमारे माताओं की तरफ करें, वो भी नाम लिखाना चाहते हैं, उनका नाम पूछकर लिखकर यहाँ लाएं। हमारे कुछ बंधु या कुछ माताएं भी सेवा दे सकती हैं और हमारे बंधु भी नाम लिखवा रहे, उनका स्वागत किया जाएगा। और परमानंद शिव जी मंच पर आ जाए। सम्मान के बीच में कुछ सूचना आपके द्वारा, और बस 15 मिनट रुकेंगे, फिर श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर सा आयोजन। श्रीमद् भागवत कथा यदि सोना है तो ये कौशल्या धाम का संकल्प सभा सुहागा है, ये सोने में आज सुहागा है, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। और जैसे हमारे आशीष जी ने कहा कि आज आप लोग रामलला को देखने अयोध्या जाना चाहते हो, एक समय आएगा वो समय भी लोग याद रखेंगे कि बाबा जी ने कहा था कि अयोध्या की माताएं छत्तीसगढ़ आएंगी माँ कौशल्या को देखने, कि चलो एक बार अपनी बहू को देखने के लिए जाएं, क्योंकि उनकी बहू का कहीं मंदिर नहीं है, कौशल्या का कहीं मंदिर नहीं है। वो भी दिन आएगा, तो ये हमारे लिए बड़ा सम्मान का विषय होगा। तो सब लोग जुड़ने का प्रयास करें। बहुत लोगों को देख रहा हूँ वो नाम दे रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनका क्रमशः हम मंच पे बुलाकर सम्मान करते जाएंगे और आमंत्रित करेंगे। प्रदीप मिश्रा जी कठौतिया से आए हैं, आपके नाम से भी एक संकल्प माँ कौशल्या के नाम 1100 रुपये 3 बार की सेवा। हमारे बाल सदस्य, देखिए छोटे से सदस्य हैं, एक बार तालियों से स्वागत हमारे विप्र परिवार का, बहुत बहुत अभिनंदन। श्री सद्गुरुदेव भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए परम सम्मानीय श्री भगवत कथा के रस रसिक भक्त भूमि भाव श्रोता सज्जनों, मंच में विराजमान श्री भगवत कथा के प्रखर कथा वाजिका श्री दीदी जी के उगल चरण में कोटि से दंडवत प्रणाम। श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम के पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय बंदनी श्री सद्गुरुदेव भगवान के उगल चरण में साष्टांग प्रणाम एवं समस्त श्री भगवत कथा के रस रसिक भक्त भूमि श्रोता सज्जनों के उगल चरण में कोटि से दंडवत प्रणाम। आइए सज्जनों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, बड़े बड़े के आगू में का ज्यादा बोलबे। ये श्री बकेला धाम, ये बकेला धाम में श्रीमद् भागवत कथा के कथा होत है। तो जहाँ श्रीमद् भागवत के कथा होते है और सीधा वृंदावन धाम हो जाते है। तो बकेला धाम हो गए और वृंदावन धाम हो गए।
अब हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान यहाँ विराजमान हैं, तो वो कहाँ के है? तो वो श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम के है। तो साक्षात यहाँ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम भी यहाँ विराजमान हुए। तो और 3 धाम हमारे संत राम जी, नाथू राम जी सह परिवार भेड़ागढ़ आपके द्वारा भी 5100 रुपए 3 बार में जमा किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत, एक बार तालियों से अभिनंदन कर दें। 1703 बार की सेवा दीन बंधु चंद्राकर नेऊ गांव से आए हैं। आप भी एक छोटी सी सेवा 1103 बार की आज लिखा के जा रहे हैं। आप सब लोग आश्रम आए, आपका मन बदलेगा और अधिक करने का मन होगा तो और करना, लेकिन आज जुड़ने का क्रम है। बहुत बहुत स्वागत चंद्राकर जी का भी, एक अभिनंदन, एक फेटा देकर कार्य। सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करत रही हूँ कि आज 3 धाम के दर्शन एक साथ होते हैं। श्री बकेला धाम, श्री वृंदावन धाम और श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, ये 3 धाम हुई। और जब आदमी घूमे ला जाते हैं तो 4 धाम घूमे ला जाते हैं, 4 धाम। तो अभी एक धाम हमार कम हवे, तो एक धाम बनाना है। अब वो एक धाम कहाँ बनाना है? श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम में कौशल्या धाम बनाना है, और तब हमारे 4 धाम पूरा हो पाए। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, वंदना है कि आप सब जन तन मन धन से सहयोग करके श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम माँ कौशल्या के अद्वितीय दिव्य मंदिर बनाए पर आप मन के सहयोग के अपेक्षा है। और साथ ही साथ हम सब जन जत का वक्त आई नभी सब कहतन के हमारे क्षेत्र में धर्मांतर होते हैं, वो धर्म की रक्षा करना है। तो आप सबसे निवेदन है कि गांव-गांव में नवधा रामायण, और एक गांव में अगर कहीं भागवत कथा नहीं हो सके तो 2-3 गांव मिलके कम से कम श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन कराए। अभी अब हमारे गुरुदेव भगवान भी घोषणा कर दी है, आप सबके सहयोग से और हमारे कामठी के पवित्र धरा धाम में सब जाना था, वाला बताए की जरूरत नहीं है। मंदिर मददा जाके कोई भी भक्त दर्शन कर सकते हैं, लेकिन माता मन मिलत है तो बहुत कंजूसी हुआ से लगा। हमारे बकेला माता मन के हाथ छूटत नहीं है। मैं देखा तो हमारे बुद्धू राम जी गे है, पेन कागज धरे है। महिला समूह है गांव में, समूह के नाम से भी कर सकते हो, और अपने नाम में तो कोई भी माता आसानी से 1103 बार की सेवा कोई बड़ी बात नहीं है। 3 महीने का अंशदान निकालना ये तो आपको अपनी इच्छा से करना चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ माताओं का आशीर्वाद मिले। इमन सोचा तो ही गुरुदेव 2-3 महीना बचे है, आवत है होली त्योहार पर कैसे करबो, यहाँ दे डार बोता ऐसे गई के। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अभी होली त्योहार ला मान लो, वो पैसा बचे हुई थे एमा होली मान लो। और जब आही फिर वो तो हर महीना डराइच करते, हर महीना नहीं पूरा, और खटाखट में डल जाते खाता में। तो अवैया 3 महीना के पैसा ला आप मन सहयोग के रूप में देवर आजे ले आप मन अपन हस्त से लिख करके नहीं लिखे जाना तो हम आज अब लिख दबो आप मन के नाव गाँव ला, और आप मन तहे दिल से श्री सदगुरुदेव भगवान के शरण के माध्यम से माँ कौशल्या के और दिव्य मंदिर बनी ओ माँ सहयोग करे के आप मन कृपा करी हो, दया करी हो। ज्यादा समय ना लेते हुए धर्म के रक्षा बहुत जरूरी है। और कहाँ का कहीं पे गुरुदेव भगवान हमार जबका हिंदू धर्म के हमें तेन बहुत कम एकत्रित होते हैं, बहुत कम सहयोग देते हैं। दूसर धर्म वाले देख ले, अब ईसाई धर्म वाले देख ले, कम से कम एक दिन रविवार के अपन काम धाम सबला छोड़ के उन मन जा करके अपन हलुलु करते हैं। और हमार मंदिर में मंगलवार के हनुमान जी के आरती कर ले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बर नहीं आवे, तो अब का करी आदमी है। तो ये हमार कमजोरी है भाई, विटंबना है। और जब आदमी के कमजोरी पकड़ लेते हैं तब शत्रु जिन है हावी होते हैं। तो हमार जिन संगठन है वो बिल्कुल हम और संगठित करी। अब माताओं से 2 मिनट दीदी बात करेंगी, कौशल्या धाम के विषय में 2 शब्द अपना आशीर्वाद अपना विचार रखेंगी। इस बीच में महेश धनराज पटेल चारभाठा खला, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा। और परमानंद जी माताओं के बीच जाएंगे संपर्क करने। कुछ माताएं उठ के भी आ गई हैं, स्वयं उठ के आना चाहिए। इधर दाहिनी और नाम लिख रहे हैं। तो महेश धनराज पटेल जी चारभाठा आप आ जाएं। बहुत ही सुंदर एक छोटा संकल्प 1103 बार की सेवा। अभिनंदन आपके संकल्प का, एक फेटा देकर, एक स्मृति चिन्ह देकर। हरि 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राधे राधे श्री राम।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कैसे एकदम सब जन शांत बैठ गए, हवा लगते थक गया। हिंदी भाषा समझ में आवे नहीं, तेखर से छत्तीसगढ़ी बोला था। अपन सब्बे बहिनी महतारी मन से मैं बार बार कहा था, वास्तव में देखिएगा तो हम लोग वृंदावन जाते हैं, काशी जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, काहे के लिए भैया? ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। तनिक ये सोचिए कि वही ठाकुर जी हमारे छत्तीसगढ़ में अपनी माँ के गोद में विराजमान होकर के हम सबको दर्शन देंगे, तो हमारे नेत्र कितने लाभान्वित होंगे, हम लोग कितने प्रसन्नता महसूस करेंगे, गौरव महसूस करेंगे। लोग कह देते हैं ना, कहाँ के हैं? अरे छत्तीसगढ़ के हैं, यही कहते हैं ना, कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ दंडकारण्य है, वहां भगवान केवल गए, राक्षसों का विनाश किए, तो आज भी वहां वही लोग रहते हैं, यही कहा जाता है। लेकिन हमको गर्व होना चाहिए कि हम उस भूमि में, मैं उस दिन भी बोली थी, आज भी बोल रही हूँ कि हम उस भूमि में जन्म लिए हैं जहाँ साक्षात परमात्मा को जन्म देने वाली माँ प्रकट हुई है। हम उस भूमि में जन्म लेकर के और उन्हीं के मंदिर के निर्माण में कहीं अपने हाथ को ऐसे बांध लें, तो ये तो गलत बात है। और वैसे भी अब कमी किसी के पास नहीं है। वो महतारी बंधन चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन माताएं छुपा छुपा के पैसा खूब रखती हैं कि नहीं रखती है ना? तो 3000 रुपए, 1100 रुपए कितना ज्यादा है। और ये तो सोचो कि वर्षों तक के, पता नहीं कितने वर्षों तक के वो मंदिर रहेगा संसार में, जामड़ी पाटेश्वर में। तो हमें हमारे पुरातन जितने लोग ऊपर चले गए वो आशीर्वाद देंगे, और जो हमारे आने वाले संतान हैं उनको गौरव होगा कि हमारे पूर्वजों ने इसमें कुछ तो लगाया। आपका सच्चा धन ही होगा जो जाकर के वहां लगेगा। इसलिए आप लोग मुक्त हाथ से, कंजूसी नहीं, मुक्त हाथ से आगे बढ़िए। और इतनी माताएं बैठी हैं, विगत 7 दिनों से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रही हैं, तो कम से कम इतना तो कीजिए कि थोड़ा थोड़ा करके हम थोड़े थोड़े देंगे। हमें अभिमान नहीं करना है, हमें अभिमान नहीं करना है कि हमने दिया तो मंदिर निर्माण हो गया। अरे हम नहीं देंगे तब भी मंदिर का निर्माण होगा। इसलिए आप लोग आगे बढ़िए। आइए, मैं माताओं को आमंत्रित करती हूँ, आकर के आप अपना ये सदस्य लीजिए और इसमें सहयोग कीजिए। श्रीमती गौरी सुरेश ग्राम दलपी वो आए और आकर के यहाँ अपने फेटा और कौशल्या माँ की पावन मंदिर के निर्माण का ये सदस्य ग्रहण करें। मीना पांडे जी आ जाए सम्मान के लिए। श्रीमती उर्मिला, आइए। ये कंसराम पांडे है कि क्या लिखा है? पटवार। अच्छा, ये आए और आकर के अपने बेटा और मंदिर निर्माण का सदस्य का स्वीकार करें। और श्रीमती पार्वती शिव प्रसाद आते जाए, माताएं आते जाए। ये आए, ये संकोच आइए, यहाँ आने से संकोच मत कीजिए, आते जाएं और आकर के। मैया आ गई हैं, फेटा उनसे दिलवाएं, दीदी से कार्ड दिलवा दीजिए। माताओं का सम्मान मातृ शक्ति के द्वारा। बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी बात को आपने रखा कि हमने जो कहा उसको आपने माना भी, तो ये माताओं का सम्मान हो रहा है। एक बार ताली बजा करके स्वागत करेंगे सभी माताओं का। आइए इधर। और माँ कौशल्या दूत के रूप में 10 सदस्य और भी जोड़ने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। इस क्रम में कुछ नाम जिनको बुलाना चाहूँगा सामग्री देने के लिए, वो अपने अपने क्षेत्रों में 10-10 सदस्य और जोड़ेंगे। तो इस क्रम में चलो ठीक है, वो चली गई हैं यशोदा जी रहमान कापा, तो उनकी सामग्री हम रामफल जी के पास छोड़ देंगे। और इसी क्रम में हमारे प्रभारी
और हमारे इस धाम के निर्माण में सतत लगे रहने वाले किशोर जी हैं, महाका से आए हुए हैं, उनको भी आज एक कौशल्या दूत की जिम्मेदारी हम देंगे। उनको भी हम बुलाना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं पहले जिम्मेदारी मिल चुकी है, अब इतने हो गए मैं भूल जाता हूं। और इसी तरह माँ कौशल्या दूत के रूप में सेवा देने के लिए और भी जो भक्तगण उत्सुक होंगे तो उनको भी यहाँ सामग्री देकर सम्मानित करेंगे। तो रामफल जी आ जाए, यशोदा जी का बैग आप रख लीजिए और उनको पहुंचाइए। माताएं बहनों को जोड़ेंगी, बंधु लोग अपने अपने क्षेत्र में और लोगों को जोड़ेंगे। और सर्वप्रथम मंच का संचालन कर रहे थे कोठारी बंधु सतीश जी, आप हमारे पास आए और कौशल्या दूत के रूप में 10 सदस्य जोड़ने की जिम्मेदारी आपको भी, अपने सभी मित्रों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को बढ़िया जोड़िए, 10-10 सदस्य बनाइए। काम जल्दी करना है, समय हमारे पास कम है। और इसी बीच में कुमारी जलेश्वरी पिता रामनाथ पटवार नेव 1100 रुपए 3 बाई की सेवा है प्रति माह। माँ कौशल्या धाम की स्थापना होते तक प्रति माह 1100। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली से स्वागत। और आपका परिवार आमंत्रित है और दीदी से उनका सम्मान। श्रीमती रैमुन बाई बबलू पुसाम बकेला धाम। धीरे धीरे बढ़िए आप लोग। इधर आओ बेटा, ऊपर आओ। श्रीमती रैमुन बाई बबलू पुसाम बकेला धाम 1103 बार 3300 रुपए माँ कौशल्या धाम के लिए। ये समर्पण अभियान है, ये इतिहास की रचना है, इसे इतिहास कहते हैं, है ना। बड़े लोगों से, करोड़पतियों से चंदा लेके कुछ बना देना। आज 1500-100 करोड़ के मंदिर बन रहे हैं, लेकिन ये 25 करोड़ का धाम इतिहास बनेगा। ये किस तरह हमारे धाम में आप सबका हाथ लगा, आप सबका योगदान रहा। तो पुसाम परिवार का भी स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। एक बार ताली बजाकर स्वागत कर देंगे, सबका अभिनंदन कर देंगे। कौशल्या दूत के लिए कोई नाम हो तो आप बता देंगे। 10 सदस्य बनाने की जिम्मेदारी के साथ और अब आप लोगों से विदा लेने का समय। सबका शुभकामना मिला। दीदी ने भी अपने मन के मंतव्य रखे, आवाहन किया। और आज छत्तीसगढ़ की पावन धरा का ये दिव्य धाम बकेला धाम, जैसा मैंने कहा कि इसका अतीत बड़ा गौरवमयी रहा है। ये बकेला धाम केवल जैन तीर्थ के लिए या पचराही कंकालीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके भूगर्भ में ऐसे बड़े बड़े किले और मंदिर हैं। यहाँ इतना बड़ा धाम रहा है प्राचीन समय में, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले भविष्य में हम रहे ना रहे, बकेला धाम बहुत भव्यता के साथ रहे। यहाँ की माटी और सजे संवरे, ऐसा चाहेंगे। प्रेमलाल जी मरकाम, जिन्होंने 1500 रुपए 3 बाई की सेवा का संकल्प लिया है, सिंघारी से आए हैं, आ जाए। और सिंघारी गांव की तो क्या बात कहें, सिंघारी बैजलपुर ना, वहां जब गए थे तो कम से कम 50 से भी ऊपर लोग वहां पे जुड़े, लगभग पूरा गांव जुड़े। तो ये सम्मान प्रेमलाल मरकाम जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जल्दी आओ, जल्दी आओ, ऊपर आओ। एक नाम और अभी मुझे चलते चलते मिला है, सोच सोच कर नाम लेते हैं। और हमारी माताओं की तरफ से नाम है श्रीमती मेहतरीन बाई ईश्वर आछी डोंगरी। ईश्वर जी आए हैं कि मेहतरीन बाई आए, जो भी परिवार से हैं आ जाइए। 1103 बार महूद हूँ कौशल्या माता बर, ऐसे संकल्प करे है दाई है ते करे है हो। एक बार जोरदार ताली बजा हो दाई भाई, बहुत बहुत सम्मान। बड़े माँ हैं रामफल जी के, बहुत सुंदर संकल्प। बोलो कौशल्या मैया की। और कोई नाम है भाई तो हम उठे, चलिए एक नाम और है, लाइए। और साथ ही फिर एक बार कौशल्या दूत के लिए यदि चर्चा हुई हो तो बैग है यहाँ पर, अभी सामग्री है, हम उनको देंगे जिम्मेदारी कि वो अपने तरफ से 10 सदस्य और बनाएंगे, उनको जोड़ेंगे।
और रामायण मंडलियों को जरूर जोड़ना। 10 रामायण मंडली को जोड़ने के लिए परमानंद शिव को बुलाऊंगा, इधर आओ। बहुत रामायण प्रतियोगिता करवाते हो ना, अब 1 नंबर 2 नंबर दिलवाओ। एक एक मंडली का 11,000 निचोड़ो तो 51-51 सब दबा दबा के बैठे। अरे राम की माता के लिए नहीं करेंगे रामायण मंडली तो किसके लिए करेंगे? अरे ज्यादा नहीं तो 1103 बार करवाओ। हाँ, ये बेगल देवर काबर बहुत ढीला ढाला हुआ थे तो हमार दमदार साधु राम जी ये बेगल दी। और इमा पुस्तक भी है, सम्मान है 10 टन फेंटा। एक बार ताली बजा के स्वागत। परमानंद जी, आप भी माँ कौशल्या के लिए अपन घोषणा कर चुके हो, लेकिन आज कौशल्या दूत के रूप में सम्मान। रामपुर में तो बहुत लोग बने थे। वहां मैं गया हूं तब बनी सी, तुमने नहीं बनाया। दीदी जी कुछ घोषणा कर रही है सदस्य बनाने के लिए। जितना ज्यादा हो सके उतना मैं बनाऊंगी सदस्य। और ये सब हमारे भाई बहन का मामला है, हम लोग घर में करते रहते हैं। आशीष जी इधर आ जाए और एक बार कौशल्या दूत के रूप में दीदी ब्रजेश्वरी दीदी जी का सम्मान करें भागवत के मंच में। बहुत सुंदर, अभी 10 तो और बहुत बड़े बड़े जजमान है, दीदी के नाम नहीं है ना। तो अच्छा जैन भागवत के नरियर चढ़ई पहली कौशल्या माता पर संकल्प करो, तो ऐसे सब करता है, बहुत बढ़िया। और एक और विशिष्ट सम्मान आज हम इस मंच में कर रहे हैं बकेला धाम में। बजरंग ट्रैक्टर्स ग्राम लगरा स्वर्गीय मिट्ठू चंद्राकर की पुण्य स्मृति पुत्र अशोक चंद्राकर जी सह परिवार आपके द्वारा श्री पंचमुखी हनुमान जी की जो दिव्य मूर्ति वहां पर 5.25 फीट की स्थापित होने वाली है, उसके लिए घोषणा की जा रही है 7,51,000 की। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए कौशल्या मैया की, पंचमुखी हनुमान की। आशीष जी आ जाए, फेटा देकर एक कार्ड देकर आपका सम्मान। बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबके ऐसे ही वीर भामाशाहों के प्रयास से ये निर्माण आगे बढ़ेगा। और एक फोटो भी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अभी हम यहाँ हैं ही, जिनको जुड़ना है हमारे रहते तक के आप लोग जुड़ जाइएगा, और हमारे जाने के बाद रामफल भैया तो रहेंगे। सातिन कुंजराम मणि मही डबरा, आप आए और आकर के अपना सदस्य कार्ड लें, सम्मान प्राप्त करें। सुखवंतिन चूलाराम कोठारी बकेला धाम, क्या बात है, पहला नाम आया है माताओं से। आप लोग आइए। बोल दीजिए, आ रही हैं।
श्रीमती दुलौरीन बाई उमेन राम, ये जहाँ कहीं हो, तालियों की सेवा करते रहें, ताली बजाते रहें। आइए। इनका नाम नहीं, अच्छा एक ही में है। राधे राधे। आप सभी बैठे रहेंगे शांति व्यवस्था बना करके। अभी कथा, श्रीमद् भागवत कथा दीदी के मुखारबिंद से श्रवण पान करेंगे।